साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि हम पीछे भी चर्चा कर चुके हैं, आज हम एक दूसरे बहुजन नायक विषय पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि इस आज़ादी की महान तपस्या में हमारी बहन बेटियों का भी बहुत बड़ा, माताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी कड़ी में आज चर्चा करते हुए आज हम विचार करेंगे। एक नाम है झलकारी बाई। झलकारी बाई का भी बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता लाने में, देश को स्वतंत्र लाने में, और हम लोगों के बहुजन नायिकाओं में भी इनका भी बहुत बड़ा मानदेय है। जैसा कि पहले भी इनके विषय में थोड़ा बहुत जितना कभी को मिला है उतना किताब के माध्यम से परिचय दिए हैं, लेकिन ये भी एक नाम है, इस पर विचार करते हैं किताब के माध्यम से। आगे कभी इस पे क्या लिखते हैं। झलकारी बाई, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झलकारी बाई थी। अक्सर साथियों विचार करें, हम लोगों ने तो ऐसा पढ़ा हुआ था, हमारे समय में किताबों में दर्ज था कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन इसी बात का खंडन करते हुए कभी यहाँ लिखते हैं और इसी पे चर्चा करते हुए हैं, यहाँ खूब लड़ी मर्दानी हो तो झलकारी बाई थी। अब झलकारी बाई का नाम आता है, इनके ऊपर जानकारी हासिल करते हैं कि कैसे क्या हुआ। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और बाद के स्वतंत्रता आंदोलनों में देश के अनेक वीरों और वीरांगनाओं के अपनी कुर्बानी दी, किंतु बहुत से ऐसे वीर और वीरांगनाओं हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज नहीं हो सका, किंतु उन्हें लोक मान्यता इतनी अधिक मिली कि उनकी शहादत बहुत दिनों तक गुमनाम न रह सकी। साथ में विचार करते हैं, जैसा कि झलकारी बाई का नाम है कि इतिहास में इनका तो बहुत कम मिलता है, लेकिन यह है कि बहुत दिन तक छुपाए भी नहीं जा सकता, सच्चाई को छुपाया भी नहीं जा सकता है। कवि का संदेश यही है कि बहुत दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता है, आखिरकार सच्चाई एक ना एक दिन बाहर आ ही जाती है। इसी कड़ी में झलकारी बाई का भी बहुत बड़ा योगदान है, और जो रानी लक्ष्मीबाई की जो चर्चा है उसी से संबंधित और उसी से जुड़ा हुआ अध्याय है। अब आगे कवि क्या लिखते हैं। अपने शासक की रानी झांसी बाई के प्राण बचाने के लिए स्वयं बलिदान हो जाने वाली वीरांगना झलकारी बाई ऐसी थी, एक अमर शहीद वीरांगना है जिनके योगदान को जानकर लोग बहुत दिन बाद रेखांकित कर पाए। अपनी मातृभूमि झांसी और राष्ट्र की रक्षा के लिए झलकारी बाई के दिए गए बलिदान को तब के इतिहासकार भले ही न अपने स्वर्णिम पृष्ठों में समेट सके हों, किंतु झांसी के लोक इतिहासकारों, कवियों एवं लेखकों ने वीरांगना झांसी बाई के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदान को श्रद्धा के साथ स्वीकार किया है। यहाँ चर्चा करते हैं कि झलकारी बाई को बेशक इतिहास में दर्ज नहीं हो पाया है, लेकिन रानी बाई का जो अध्याय हमको पढ़ने को मिला है उसी कड़ी में जुड़ा हुआ है झलकारी बाई का भी परिचय है। और झलकारी बाई को ज़्यादा दिन तक नहीं गुमनाम कर सके, उन्होंने अपनी छवि उभार करके, कवियों ने जो वहाँ के लेखक हैं वो उन्होंने थोड़ा बहुत परिचय दिया है। उस परिचय के माध्यम से जितना हो सकेगा मैं उतना आपको किताब के माध्यम से बताता हूँ। वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1820 ईस्वी को झांसी के समीप भोजला नामक गांव में एक सामान्य कोरी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सदोआ था। अवसर तो नहीं मिला, किंतु वीरता और साहस झलकारी बाई में बचपन से ही विद्यमान था। थोड़ी बड़ी होने पर झलकारी की शादी झांसी के पूरन लाल से हो गई, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में तोपची था। प्रारंभ में झलकारी बाई विशुद्ध घरेलू महिला थी, किंतु सैनिक पति का उस पर बड़ा प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे उसने अपने पति से सारी सैन्य विद्याएं सीख ली और एक कुशल सैनिक बन गई। इस बीच झलकारी बाई के जीवन में आई कठिनाइयों के दौरान उनकी वीरता और निखर कर सामने आई। इसकी भनक धीरे धीरे रानी लक्ष्मीबाई को भी मालूम हुई, जिसके फलस्वरूप रानी ने उन्हें महिला सेना में शामिल कर लिया और बाद में उनकी वीरता का साहस को देखते हुए उन्हें महिला सेना का सेनापति बना दिया गया। विचार करते हैं, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई के ही
समीप थी, उन्हीं उन्हीं के राज में, उन्हीं के राज्यकाल में भी काम करता था। उनका जो पति था, उनका पति उनके ही सेना में कारोबार करता था और तोप चलाता था। वो तोप चलाने की वजह से 35 सैनिक होने के नाते से झलकारी बाई भी उनसे धीरे धीरे सैन्य विद्या, जो सैनिक की विद्या होती है, वो सारा गुण सीख ली। और जब सीख ली तो ताकत में बलवान थी, बुद्धि में प्रखर थी। इसलिए जो है कि जब रानी लक्ष्मीबाई को उनका पता चला तो उन्होंने अपने सेना में भर्ती कर लिया। और सेना में भर्ती करने के कुछ ही दिन पश्चात अगर उनको जब पता चला कि ये तो बहुत तेज और बलवान और वीरता पूर्वक साहस दिखाने वाली है, लड़ने वाली है, तो उन्होंने अपने सेना जो उनकी औरतों की सेना थी, महिला सेना थी, उस सेना में उन्होंने सेनापति के पद पे उनको रख लिया गया। अब आगे क्या लिखते हैं कवि। उन्हें सेनापति बनाने के पीछे वीरांगना झलकारी बाई की शक्ल थी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से हूबहू मिलती थी। झांसी के अनेक राजनीतिक घटनाओं के बाद जब रानी लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के विरुद्ध निर्णायक युद्ध हुआ, उस समय रानी की ही सेना का एक विश्वासघाती अंग्रेजी सेना से मिल गया। साथियों, यहाँ विचार करते हैं, जैसा कि कवि लिख रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की शक्ल और झलकारी बाई की शक्ल बिल्कुल सेम मिलती जुलती थी। और उनको सेनापति ज्वाइन अपने सेना में शामिल करने के बाद अंग्रेजों के समय जब उनका युद्ध करने का, जब उस किले पे कब्जा करना चाहे अंग्रेज, तो उसी समय जो है कि उनमें उनकी सेना में से ही एक विश्वासघाती जा करके उनसे अंग्रेजों से मिल गया और उन्हीं ने वहाँ उसको गेट खोल दिया और अंग्रेजी सेना उनके किले में घुसने का और कब्जा करने का प्रयास की। उस समय सेनापति के तौर पर झलकारी बाई ने क्या किया है, कभी आगे इस पे विचार करते हैं, लिखते हैं। और झांसी के किले का ओरछा गेट का फाटक खोल दिया। उसी गेट से अंग्रेजी सेना झांसी के किले में कब्जा करने के लिए घुस पड़ी थी। उस समय रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों की सेना से घिरता हुआ देख महिला सेना की सेनापति वीरांगना झलकारी बाई ने बलिदान और राष्ट्रभक्ति की अद्भुत मिसाल पेश की थी। झलकारी बाई की शक्ल रानी लक्ष्मीबाई से मिलती थी। उसी सूझबूझ का रण कौशल का परिचय देते हुए वह स्वयं रानी लक्ष्मीबाई बन गई और असली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को सकुशल बाहर निकाल दिया और अंग्रेजी सेना से स्वयं संघर्ष करती रही और शहीद हो गई। बाद में बताने पर पता चला कि यह रानी लक्ष्मीबाई नहीं बल्कि महिला सेना की सेनापति झलकारी बाई है, जो अंग्रेजी सेना को धोखा देने के लिए रानी लक्ष्मीबाई बनकर लड़ रही है। वीरांगना झलकारी बाई के इस बलिदान को बुंदेलखंड तो क्या भारत का स्वतंत्रता संग्राम कभी भुला नहीं सकता है। साथियों, इस पर विचार करें कि इस हूबहू शक्ल मिलने की वजह से जब अंग्रेजों ने उनका विश्वासघाती फाटक खोल दिया तो उस समय अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई पूरी तरह से घिर गई। तब उसी समय झलकारी बाई ने उनके हूबहू शक्ल होने का खूब बढ़िया फ़ायदा उठाया और स्वयं रानी लक्ष्मीबाई की वेशभूषा में आकर के और स्वयं रानी लक्ष्मीबाई बन गई और अंग्रेजों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गई और रानी लक्ष्मीबाई को सकुशल बिना किसी नुकसान के उनको किले से बाहर करके और सुरक्षित बचा लिया और स्वयं अंग्रेजों के साथ युद्ध करती रही। लेकिन ये इतिहास में प्रमाण अभी तक कहीं मिलता नहीं। साथियों, हमने भी अपने समय में जब पढ़ाई की है तो उस समय ये झलकारी बाई का नाम और इस साहस का परिचय नहीं मिला है। लेकिन अब इधर कवि जो लिख रहे हैं, मैं उसके माध्यम से बता रहा हूँ कि जो किताबों में दर्ज है, झलकारी बाई ने कितना बड़ा योगदान किया कि अपने मालिक को बचाने के लिए उन्होंने स्वयं उनका रूप धारण करके और अंग्रेजी सेना से युद्ध करती रही और युद्ध करने में सेनापति होने के नाते उसमें सारे गुण विद्यमान थे, कौशल थी, युद्ध करने की कला थी। इसलिए अंग्रेज भी उसको भांप नहीं पाए कि ये असली रानी लक्ष्मीबाई है या नकली है। लड़ते लड़ते जब वो अंग्रेजों से युद्ध में लड़ते लड़ते जब वो वीरगति को प्राप्त हो गई, शहीद हो गई, तब जाकर के अंग्रेजों को पता चला कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है, ये तो उनकी महिला सेना की सेनापति है। इसी बात का कभी यहाँ जिक्र करते हैं कि चाहे बेशक इतिहास भुला दिया हो इस चीज़ को, लेकिन ये है कि रानी झलकारी बाई का जो है वीरांगना है वो बहुत दिन तक
छुपा नहीं रहा। आखिरकार वहाँ के जो निजी अस्थाई रहने वाले कवि थे, लेखक थे, उन्होंने कहीं ना कहीं से उनका परिचय निकाल करके वो थोड़ा बहुत जो इस किताब के माध्यम से मिला है, मैं वो आप लोगों के तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। कि सत्य यही है कि जो लड़ाई अंग्रेजों ने लड़ी, जो हमने ये पढ़ी है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो कि हर जुबां यही कहानी थी। इस कहानी, इस सत्य के पीछे रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध नहीं था, बल्कि हम अगर इसको सच्चाई से देखें तो ये झलकारी बाई का था, और झलकारी बाई का ही योगदान था, क्योंकि उन्होंने ही साकुशल उनको अंग्रेजों से बचा भी लिया और युद्ध करते करते अपने प्राणों की आहुति दे करके और एक अच्छा इतिहास बनाया। तो साथियों, विचार यही करेंगे कि ये जानकारियाँ जब तक हम किताबों में नहीं जाएंगे तब तक हमें इस जानकारी का अनुभव नहीं होगा। इसलिए मैं बार बार और अपनी तकरीबन हर वीडियो में ये कोशिश करता हूँ, सभी साथियों से आवेदन करता हूँ, बहनों से, भाइयों से, माताओं बहनों से, कि जो भी इस वीडियो को देखें या पढ़ें, शिक्षा की तरफ जाएं। शिक्षा की तरफ से जा करके हमारा सर्वप्रथम कदम होना चाहिए कि हम पहले जानकारी हासिल करें, इसके बाद ही उस पर कोई विचार विमर्श करके और उससे सीख लें। ये बहुत ही ज़रूरी है शिक्षा की तरफ। आज अगर ये शिक्षा ना होती तो हमें ये पता नहीं लगता कि हाँ ये सच था, और ये बहुजन थे, इसलिए ज़्यादा जोर इस पर दिया जाता है कि ये बहुजन नायक थे। इन्होंने भी देश को आज़ाद करने में, स्वतंत्र करने में हमारे बहुजन नायक नायिकाओं ने भी बहुत बड़ा योगदान किया है। ये कोई एक के लड़ने से हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है। उस समय की स्थिति परिस्थिति क्या थी कि लोग भूखे रह रह करके भी देश और समाज की सेवा की है। इनसे सीख लेकर के, अपने नायकों से, अपने पुरखों से, बुजुर्गों से सीख लेकर के स्वयं भी हमें एक अच्छा बेहतर देश बनाने की कल्पना करनी चाहिए, उस पर कार्य करना चाहिए। नवयुवक साथियों को प्रेरणा मिले। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि इससे प्रेरणा मिले और लोग इससे सीखें। ये बहुत ज़रूरी है। आज भी हम अगर देखा जाए तो आज भी हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं। कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी आर्थिक, सामाजिक ये दबाव बना हुआ है, और इसको जब तक हम स्वयं चैतन्य नहीं होंगे, हमारा समाज जागरूक नहीं होगा, तब तक इससे हमें आज़ादी नहीं मिलेगी। तो इसलिए बार बार ये कोशिश है कि आप सभी सब वीडियो के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, जैसे भी हो सकता है शिक्षा की तरफ जाएं और शिक्षा से ज्ञान हासिल करें, और ज्ञान हासिल करके फिर उस पर अमल करें और अपने जीवन में धारण करें। बुरे कर्मों से बचें, स्वयं अच्छे कर्मों को धारण करें, तब जा कर के आप अच्छे एक इंसान बन सकेंगे। और जब एक अच्छी इंसान बनेंगे, एक अच्छी सोच होगी, तो हमारा देश उन्नति करेगा, इससे कोई दो राय नहीं है। साथियों, बार बार ये अपील करूँगा कि आप हमेशा शिक्षा की तरफ ध्यान दें। अपने घर में छोटे बच्चों को या जो भी पढ़ने लिखने वाले हैं उनको हमेशा इससे प्रेरित दें, प्रेरणा दें कि वो हमेशा अशिक्षित ना बने, शिक्षित बने। हमेशा शिक्षा की तरफ ध्यान दें, जा कर के तब हमारा अपना भला होगा। साथियों, अगर वीडियोस में मेरे बोलने चालने में कहीं शब्दों की त्रुटि होती है, मैं इसके लिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया, क्योंकि अभी तो पूरा समाज में बोलने का उतना तजुर्बा भी नहीं है, लेकिन फिर भी ये नई पहल, नई कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है कि मुझे इसी तरीके से भी आप लोगों से भी कुछ सीखने का मौका मिले। और इसी उद्देश्य से मैं ये छोटी छोटी वीडियो इससे बना करके डालता हूँ कि शायद कुछ लोगों को फ़र्क पड़े, जानकारी मिले। बाकी इसमें जो त्रुटियां होती हैं उसके लिए मैं हमेशा क्षमा चाहूँगा। हो सकता है कि किताब के माध्यम से बोलता हूँ, हूबहू तो नहीं हो सकता है, हो सकता है अपने द्वारा ही कुछ वाणी बोलूँ, वाणियों में भी नहीं हो, ना उस तरीके से बोल सकूँ, आपको ना अच्छा लगे, लेकिन फिर भी मैं उसके लिए बार बार कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा से अच्छा आपके लिए संदेश पहुँचाऊँ, जिससे आपका फ़ायदा हो और मुझे भी खुशियाँ मिले, हौसला मिले कि कम से कम किसी के विचार किसी तक तो पहुँच रहे हैं। इसी माध्यम से कवियों ने इतनी मेहनत करके हमारे लिए जो एक पुस्तकें लिखी हैं और हमें तैयार किया है, आगे के लिए सचेत किया है, इस पे ज़रूर हमें सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, तभी जा कर के हमारा हित होगा। अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम दूंगा साथियों, और फिर अगली वीडियो में हम आगे चल करके किसी दूसरे महापुरुष, बहुजन नायक नायिकाओं के विषय में जो कभी किताब के माध्यम से हमें जानकारी दे रहा है, हम उस पर चर्चा करेंगे और बनाएंगे और आप लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। अब यही इसको समाप्त करते हुए मैं साथियों आप लोगों से चाहूँगा कि अगली वीडियो में
होगी। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।